एक दिन मेरा पति 20 साल का एक नौकर घर पर लेकर आया, जो देखने में बेहद ही हसीन था। मेरा दिल उस नौकर पर आ गया। मैं उसे चोरी चुपके देखती रहती थी, सोचती थी कब मौका मिले तो मैं इसके साथ। फिर एक रात मेरा पति घर पर नहीं था और मैं उस नौकर के कमरे में जाकर सोने लगी। उसके बाद नौकर ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसको देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरा नाम श्रुति है। मैं और मेरे पति घर वालों से दूर रहते हैं। मेरे ससुराल वाले गांव में रहते हैं और हम दोनों पति पत्नी शहर में रहते हैं। मेरे ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले हैं। गांव में भी हमारा काफ़ी बड़ा हवेली है और शहर में जिस घर में हम रहते हैं, ये घर भी काफ़ी बड़ा है। एक दिन मेरा पति हमारे घर पर एक नौकर लेकर आया। उस नौकर की उम्र 20 साल के आसपास होगी। वह देखने में बहुत ही स्मार्ट था। उसके चेहरे की चमक ही कुछ अलग थी। उसको देखकर मेरा दिल उस पर आ गया। वह लड़का कहीं से भी नौकर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े घर का हो। मैं अपने पति को वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। उनको प्यार मोहब्बत करना ही नहीं आता था। दरअसल मेरे पति की उम्र हो चुकी थी। मेरे पति की उम्र 38 साल की थी और मेरी उम्र 30 साल की थी। मुझे अपने पति से जिस प्रकार का प्यार चाहिए था, मेरा पति उस प्रकार का प्यार कभी ना दे पाया। जिस दिन से वह नौकर हमारे घर पर आया था, मैं उसके ऊपर उसी दिन से दिल हार गई थी। हमेशा उसके आसपास रहने की सोचती थी कब मेरा पति घर पर ना हो और मैं उसके साथ समय बिता पाऊं। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ और आकर्षित होने लगी कि जैसे मुझे उससे जन्मों का प्यार हो गया हो। नौकर जब किचन में काम करता था तो मैं उसे दूर से चुप चुप कर देखती रहती थी। हमेशा यही सोचती थी कब मेरा पति घर से बाहर हो और मैं उसके पास जा सकूं। दरअसल हम दोनों पति पत्नी मांगलिक हैं, इसलिए हम दोनों की शादी काफी समय पर हुई थी। मेरे घर वाले भी लड़का देख रहे थे और मेरे पति के घर वाले भी एक मांगलिक लड़की देख रहे थे, जिस कारण हम दोनों की शादी होने में काफी समय लग गया और मेरे पति की उम्र 38 साल की हो गई। मेरा पति मुझसे कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। मेरा अरमान था मेरा पति जो हो वह मुझे प्यार का इजहार करे, छोटी छोटी बातों पर मेरी तारीफ करे, मेरे ऊपर ध्यान दे। लेकिन मेरे पति में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने पति को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। शादी होने के बाद कुछ समय तो मैं अपने ससुराल में रही। उसके बाद मैं अपने पति के साथ शहर में आ गई। मेरे पति का अपना बिजनेस था। वह दिन रात अपने काम में लगे रहते थे। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिस घर में हम रहते थे, वह घर भी काफ़ी बड़ा था। इसलिए मैं अपने पति को बोलती रहती थी कि एक नौकर लेकर आओ, जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते मैं थक जाती थी। घर में अगर साफ सफाई नहीं होती थी तो मुझे बहुत गंदा लगता था। इसलिए मैं अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि मुझे जल्द से जल्द एक नौकर चाहिए। जिस दिन से वह नौकर हमारे घर पर आया था, उसने सारे घर के काम संभाल लिए थे। खाना भी बहुत अच्छा बनाता था। मुझे किसी भी काम को करने के लिए कहना नहीं पड़ता था। मेरे कहने से पहले ही वह सब कुछ कर लेता था। एक दिन मेरे पति का ऑफिस से फोन आया। कहने लगे आज रात मैं घर पर नहीं आऊँगा। मैं ऑफिस से ही सीधा दूसरे शहर जा रहा हूँ। ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे किसी से मीटिंग करनी है, तो आज रात में नहीं आ पाऊँगा। कल दोपहर तक मैं आ जाऊँगा। तो मेरे पति मुझसे कहने लगे अकेली तुम रह लोगी? मैंने कहा हाँ मैं रह लूँगी।
उसके बाद मेरे पति ने फ़ोन रख दिया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि आज मेरा पति नहीं आ रहा है, तो मुझे नौकर के पास जाने का मौका मिल जाएगा और उसे रिझाने का मौका भी मिल जाएगा। फ़ोन रखने के बाद मैं सीधा अपने बाथरूम में घुस गई और खुशबूदार साबुन से नहाने के बाद एक प्यारी सी नाइटी पहन ली, ताकि मैं अपने नौकर को रिझा पाऊं और वह भी मेरे करीब आ जाए। उसके बाद जैसे ही मैं नौकर के कमरे के पास पहुंची, मैंने देखा नौकर गहरी नींद में सो रहा है। सोते हुए भी वह बहुत प्यारा लग रहा था। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगी, तो मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मुझे पता चल गया मेरा पति ही होगा। इस समय और कौन हो सकता है। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन काफ़ी समय हो चुका था। अभी तक मेरा पति कमरे के अंदर नहीं आया था। मैं सोच रही थी, दरवाजा खोलने की आवाज़ तो बहुत पहले आई थी। अभी तक मेरा पति मेरे कमरे में क्यों नहीं आया? उसके बाद जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकलने लगी, मैंने देखा मेरा पति सीढ़ी से ऊपर आ रहा है। मेरा पति मुझे देखकर चौंक गया और मुझसे पूछने लगा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? मैं भी उनकी बातों से घबरा गई और मैं कह दिया, आप अभी नहीं थे ना, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरा पति कमरे में आकर सो गया। वह रात मेरे लिए बेकार चला गया। मैंने जो इतना इंतज़ाम किया था, सब बेकार चला गया। दूसरे दिन सुबह हुई और मेरा पति नहा धोकर नाश्ता करके ऑफिस चला गया। नौकर को देखकर मैं सोचने लगी, अब मुझे पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा। दोपहर को भी मैं नौकर के पास जा सकती थी, लेकिन मेरे पति के पास एक चाबी रहती थी और मेरे पति के आने का कोई टाइम नहीं रहता था। वह कभी भी किसी भी वक्त आ जाते थे। इसलिए मेरे पति इस शहर में रहते हुए तो मैं यह काम नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं दोबारा से मौका ढूंढने लगी कि कब मेरा पति शहर से बाहर जाए। फिर लगभग 15 दिन बाद एक दिन मेरा पति सुबह कहने लगा, हो सकता है आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे शहर से बाहर जाना है, लेकिन मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा। मैंने कह दिया ठीक है, क्योंकि मुझे तो मौका चाहिए था और मैं दोबारा से रात का इंतज़ार करने लगी। आज रात फिर मैं नहा धोकर अपनी प्यारी सी एक नाइटी पहन ली और जैसे ही नौकर के कमरे में जाने लगी, मुझे दोबारा से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, तो मैं आज अपने कमरे में नहीं गई। नौकर के कमरे के साथ रसोई घर लगा हुआ था। मैं रसोई घर में जाकर छुप गई और देखने लगी आखिर कौन है। जैसे ही हमारे घर का मेन गेट खुला, सामने मेरे पति थे। मैंने सोचा, जब भी वह कहते हैं कि आज मैं नहीं आऊँगा, तो रात को ही टपक जाते हैं। उसके बाद मैं चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैंने सोचा मेरा पति कमरे के अंदर चला जाएगा, उसके बाद मैं रसोई से निकलकर कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन मेरा पति कमरे में ना जाकर नौकर के कमरे के अंदर जा रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। मेरा पति नौकर के कमरे के अंदर घुस गया और 5 मिनट बाद बातें करने की आवाज़ आने लगी। उसके बाद जैसे ही मैं नौकर के कमरे के सामने गई, सामने का मंजर देखकर मैं बिल्कुल हिल चुकी थी, क्योंकि मेरा पति और वह नौकर दोनों गले लगे हुए थे और वह जो नौकर था, उसने अपने कपड़े खोलकर अंदर लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे। मतलब वह कोई लड़का नहीं था, वह एक लड़की थी जो लड़के का भेष बनाकर हमारे घर में काम कर रही थी और आवाज़ भी लड़कों की तरह कर रखी थी।
दोनों प्यार भरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इस समय मैं उनके पास गई। दोनों मुझे देखकर हैरान हो गए। मैंने अपने पति को कहा, दूसरे शहर में आपकी यह मीटिंग चलती है। अब आप लोग सच सच बताइए क्या हो रहा है। तब मेरे पति ने कहा, इस लड़की को मैं 2 साल से जानता हूँ। मेरे ऑफिस में काम करती थी। धीरे धीरे मुझे इससे प्यार हो गया। मैंने अपने घर वालों को इससे शादी करवाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। कहने लगे तुम मांगलिक हो। अगर मांगलिक लड़की से शादी नहीं होगी तो हो सकता है तुम्हारी जान को भी कोई खतरा हो। इसलिए मेरे घर वालों ने जहाँ कहा, मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं इसको नहीं भूल पाया। इसलिए मैं तुमसे प्यार भरी मोहब्बत की बात भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेरे पति की बात सुनकर मुझे ज़्यादा दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं भी अपने पति को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए था। इसलिए मैंने अपने पति से पूछा, हमें क्या करना चाहिए। मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने तुमसे 7 फेरे लेकर शादी करी है। जब मेरे पति ने यह बात कही, तब वह लड़की भड़क गई और कहने लगी, मैं भी कौन सा तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तो तुम्हारे दौलत के लिए तुम्हारे पास आई थी। अगर तुम्हारी दौलत ही मुझे नहीं मिलेगी तो मैं भी तुम्हारे पास थोड़ी ना रहूंगी। हम दोनों पति पत्नी उस लड़की की बातें सुनकर चौंक गए, लेकिन हम दोनों को एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। हमने उसी रात उस लड़की को घर से भगा दिया और एक दूसरे से माफ़ी मांगी। मेरे पति ने मुझसे वादा किया, अब मैं तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करूंगा। किसी और पराये लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मैं भी अपने पति से माफ़ी मांगी। मैं भी उनसे कहा, मैं भी किसी की तरफ नहीं देखूंगी। अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। उस दिन के बाद से हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। 1 साल बाद ही हमें प्यारा सा एक बेटा हुआ, जो देखने में बिल्कुल मेरे पति जैसा था।